ओवरऑल जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे वीमेन का स्टेटस बहुत ही डिग्रेडेड है, इसलिए क्योंकि जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है वो बहुत ज़्यादा हैं और जो कन्विक्शन रेट है बहुत ही कम है। इवन दिल्ली जैसे एक जो सिटी है उसके बारे में कहा जाता है कि क्राइम कैपिटल है बन चुकी है। तो और पर्टिकुलरली मैं बोलता हूँ कि जो सर डिप्रेस्ड क्लास की जो विमेन हैं उनके साथ जो एट्रॉसिटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड सवाल है सर। और दूसरा सवाल एक ये है सर कि ट्रिपल तलाक का इशू बहुत चर्चा में था और इससे मैंने कई लोगों से बात करी, मेरे कई जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ने, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो कम्युनिटी है उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए था बहुत पहले, इसमें शायद उन्होंने देरी लगाई। आपका क्या सर इसमें तासुरात है कि आपको क्या लगता है कि वाकई में इंट्रोस्पेक्शन में देर लगी? पहला तो आपका क्वेश्चन ये था कि जो महिलाओं की जो स्थिति है देश के अंदर, देखिए जो क्राइम है वो भी कई तरह के हैं। एक तो क्राइम है जो नज़र आता है सामने, एक वो भी क्राइम है जो गुजरात से एक बच्ची की आयशा की वीडियो वायरल हुई थी रिवर फ्रंट से, गुजरात से रिवर फ्रंट से उस बच्ची की वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। ये भी तो एक क्राइम है। ये कोई भी रिलीजियस आदमी या कोई भी कुछ लोग इसके खिलाफ आंदोलन नहीं चला सकते, समाज को स्वयं से खड़ा होना पड़ेगा इसके खिलाफ में। हमने उस वक्त भी स्टेटमेंट किया था कि जो लोग जहेज का, दहेज हिंदी में होता है, जो लोग दहेज को या जहेज का मुतालबा करते हैं वो समाज के सेलेक्टेड इलेक्टेड भिखारी हैं। इस्लाम के अंदर इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। एक पिता अपनी खुशी से अपनी बेटी को कुछ दे दे, पूरा जो भी उसने कमाया दे दे, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आपको मांगने का अधिकार नहीं है। वो अपनी बेटी को क्या दे रहे हैं वो बेटी और पिता की बात है, वो दे रहे हैं। हमारे यहाँ कितनी बच्चियाँ ऐसी हैं जो शादी की उम्र क्रॉस सिर्फ इसलिए कर जाती हैं कि उनके पिता के पास उतना पैसा नहीं होता है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अत्याचार है महिलाओं पर, और इसके खिलाफ समाज अगर आज नहीं जागरूक होगा तो इसके ऐसे ख़तरनाक नताइज सामने आएंगे, आप उसकी कल्पना आज नहीं कर सकते। तो उसमें समाज को जागरूक होना पड़ेगा। अगर रात में कोई बहन है किसी वजह से लेट हो गई है तो समाज की जिम्मेदारी है। अगर अपहरण हो रहा है कहीं तो समाज जवाबदेह है। मैंने कहा था उस वक्त भी जब ये घटना हुई थी गुजरात के अंदर, हमने कहा था कि ये सिर्फ एक परिवार का सवाल नहीं है, पूरी कम्युनिटी जिम्मेदार है, उसको जवाब देना पड़ेगा। उस बच्ची ने खुदकुशी कैसे की? आप लोग आज़ादी के 75 साल के बाद भी वहीं खड़े हुए हैं। दुनिया कहीं से कहीं चली गई है। इस्लाम के अंदर और किसी भी धर्म में, समाज में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जागरूकता किसी रिलीजियस लीडर या किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर नहीं हो सकती है। इसके लिए संपूर्ण रूप से समाज को जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ तक आपने ट्रिपल तलाक की बात की है, ये एक बहुत ज़्यादा इख्तलाफ वाला इशू है, लेकिन मैं इस पर दो बातें आपसे कहूँगा। इस्लाम के अंदर कहा गया अबग़ज़ुल मुबाहाती अत्तलाक़, जितनी भी अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से जो चीज़ें लोगों के लिए जायज़ की गई हैं कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू, उसमें सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है। उसका राइट तो है, उसका भी रीज़न राइट नहीं होगा तो उसकी भी कई चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि गॉड ने ये समझिए कि बहुत उससे कहा भाई चलो ठीक है ये भी राइट आपको मिलता है। अल्लाह को नापसंद चीज़ है सबसे ज़्यादा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उनसे ये बात कही गई थी, वो उनके दौर में जब वो शासन करते थे तो उनके यहाँ जो भी आदमी ट्रिपल तलाक देता था उसके लिए उनके यहाँ एक सज़ा थी। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इतना कहा था कि आप बिल्कुल कानून बनाइए, एकदम से बनाइए, आपके आगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप पीछे हो जाइए, सर आप कानून बना दीजिए। लेकिन आप जो भी आईपीसी की जो भी धारा आपको लगानी है आप लगा दीजिए, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि किसी ने 3 तलाक दे दी तो वो तलाक होगी ही नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, अगर आप आंकड़े देखिए, आप कंपेयर मैं नहीं कर रहा हूँ, वो पॉलिटिकल हो जाएगा, वरना बहुत से लोगों ने स्टेटमेंट किया है पार्लियामेंट के अंदर भी पॉलिटिकल किया है
लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि एक बुरी चीज़ है, इससे बचना चाहिए। और हमने सरकार से ये कहा था कि आप इस पर सज़ा का ऐलान कर दीजिए, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई आप ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी, ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आप जब उस पर कोई धारा लगा दोगे, कोई भी आदमी क्राइम करे, जब उसकी कोई सज़ा मुतय्यन होगी तो आदमी बचेगा उसको करने से। लेकिन आपने शोहर को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने कहा शादी भी नहीं टूटेगी, तो ये आप एक धर्म में एक तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं। आजकल घुसपैठ का शब्द बहुत मशहूर है, हर जगह घुसपैठ हो रही है, तो ये धर्म में घुसपैठ है शायद। तो इससे थोड़ा सा मैं डिसएग्री इस उन्वान से करता हूँ, वरना जहाँ तक बात है एक गलत चीज़ है, इससे बचना चाहिए। और आपको राइट वे में दूसरे रास्ते हैं ना, आप तलाक दे दीजिए, किसने मना किया है? आप एक तलाक दे दीजिए, 2 दे दीजिए, उसकी प्रक्रिया इस्लाम के अंदर। आपका भी यही मानना है कि जो इंस्टेंट 100% इस्लाम का यही मानना है, 100%।